एमएसपी को लेकर एक बार फिर किसान आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार किसान संगठन ये दावा कर रहे हैं कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मनवाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी को लेकर किसान अड़िग हैं। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और उसमें कोई फैसला नहीं निकला है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। आप देख सकते हैं पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, मुस्तैद है और बैरिकेडिंग की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के पिलर लगाए गए हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं तार लगाए गए हैं कांटे, जिससे किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली की तरफ आने से रोका जाए। और गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है। और आप ऊपर हम फ्लाईओवर की बात करते हैं, जो NH-24 का जो रूट है NH-9, उस पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है और कहीं ना कहीं हर तरीके से चप्पे चप्पे पे पुलिस मुस्तैद है। खुफिया विभाग की पुलिस भी लगाई गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व किसानों को न भड़काए और दिल्ली में प्रवेश को रोका जाए। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है जगह जगह पर अपने हर तरीके से कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली की ओर ना भेजा जाए। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर शांति का माहौल है। अभी तक किसान संगठनों के या किसान नहीं आए हैं। अभी तक कुछ किसान कल दोपहर के आसपास यहां पर आए थे, इक्का दुक्का किसान, जिनको पुलिस ने समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो उनको हिरासत में ले लिया गया। हालांकि देर शाम को उनको छोड़ दिया गया, पर कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी ये बताती है कि हर तरीके से पुलिस मुस्तैद है, उत्तर प्रदेश सरकार मुस्तैद है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में प्रवेश ना किया जाए। ऐसे में हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बैरिकेडिंग है जो लगाई गई है कंक्रीट नुमा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये मसाला रखा गया है जिससे इसको प्लास्टर किया जा रहा है कंक्रीट से, और इसको पूरे से बड़े बड़े पिलर सीमेंटेड पिलर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये तार हैं, ये लोहे की कटीले तार हैं। इसे साफ गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस की तैयारियां है। किसी ये देखिए कांटे नुमा तार है। किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस का दावा है कि यहाँ पर कोई भी किसान दिल्ली में ना प्रवेश कर जाए। और देखिए पुलिस की वैन लगाई गई है जिसमें कि पुलिस फोर्स उसके दूसरी तरफ है और दूसरी तरफ 2 मिट्टी के बड़े बड़े डंपर को भी लगाया गया है कि कोई भी अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से भी किसान यहाँ पर आते हैं तो उनको भी रोका जाए। ये बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस के जवान हैं और साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बैरिकेडिंग लगवाई जा रही है। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछली बार जब गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का गवाह बना था, यहीं से राकेश टिकैत हर बार किसान आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे थे। इस बार गाजीपुर आंदोलन को देखते हुए गाजीपुर को साफ रखा गया है और किसी भी तरीके से किसानों को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा। कि हालांकि आज 14 तारीख है और 14 तारीख को यहाँ पर एक भी किसान अभी तक नहीं आया है। और हालांकि बात चल रही है कि पश्चिम के किसान राकेश टिकैत खुद इस बात को कह चुके हैं कि जब तक वो किसिंदू बॉर्डर से किसानों को हमारी ज़रूरत होती है, अगर वो हम आह्वान करेंगे कि हम उनके साथ दें, तब तक हम नहीं जाएंगे। हालांकि ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि राकेश टिकैत हालांकि इस आंदोलन, इस दिल्ली की कूच करने की किसान की जिद से दूरी बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की देखते हुए ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। किसी भी तरीके से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। पुलिस के जवान लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक में कोई बाधा ना बने। हालांकि जो कालिंदी कुंज वाला रास्ता है वहां से ट्रैफिक जैम की खबरें आ रही हैं। वहां पर लंबों घंटा जाम लग रहा है और दिल्ली की ओर जो किसान आने को कूच कर रहे थे उनको रोका जा रहा है। और दिल्ली यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं हर तरीके से पूरा साफ है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। एमएसपी को लेकर एक मांग चल रही है। हालांकि किसान नेता 8 मुद्दों को लेकर अड़े हैं, जहां पर एमएसपी सभी फसलों पर एमएसपी का निर्धारित की जाए। और कहीं ना कहीं और जो किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें जो परिवार, जो किसान शहीद हुए थे, उनके परिवार में से किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और उनको मुआवजा दिया जाए। और तीसरे हम मुद्दे की बात करते हैं जहां पर कहीं किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की एक बात चल रही है। और जो भी नकली कीटनाशक या नकली जैविक खाद बनाते हैं
उनको रोकने के लिए उन पर कानून, कड़े कानून बनाए जाए। किसानों की ये मांग है, सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर है और किसान अड़िग हैं कि जल्द से जल्द इस एमएसपी के कानून को सभी फसलियों पर लागू किया जाए। हालांकि सरकार राजनीतिक ये कह रहे हैं, विद्वान ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी किसी भी फैसले को लेना आसान नहीं होगा और उसके बावजूद किसान अड़िग हैं कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और जैसे कि आपने कल एक छुटपुट हिंसा की घटना सुनी सिंधु बॉर्डर पे, जहां किसान अड़िग थे और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करा और किसानों को रोका गया। हालांकि गाजीपुर से इस तरह की कोई घटना नहीं है। कल कुछ किसान आए थे, उनको समझा बुझा कर पुलिस ने मनाने की कोशिश की कि आप यहाँ से जाएं, जब तक सरकार आपकी मांगे मानती है या नहीं मानती तब तक आप वेट करें, इंतज़ार करें। ऐसे में पुलिस ने उनको मनाने की कोशिश की, कुछ किसान माने और चले गए, जो नहीं माने उनको हिरासत में ले लिया गया और देर शाम उनको छोड़ भी दिया गया। अब देख सकते हैं आज का माहौल, गाज़ियाबाद के सिंघू बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, जहां पर खाली तरीके से कोई भी किसान अभी नहीं है और हालांकि पुलिस मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी तरीके से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। और पल पल की अपडेट के लिए हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे ही यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको हर तरीके से अवगत कराएंगे कि किसी भी तरीके, किसी टाइम पर कोई भी चीज़ मूवमेंट यहाँ होती है उसके लिए यहाँ पुलिस मुस्तैद है और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ट्रैफिक, जो गाज़ियाबाद मेरठ से ट्रैफिक आ रहा है वो अपने नोएडा या दिल्ली की ओर जाने के लिए सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं है और यहाँ पर किसानों की मूवमेंट ना के बराबर है। हालांकि पश्चिम के किसान पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि हमारा इस आंदोलन, इस दिल्ली की ओर कूच करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हम जाएंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने भी साफ किया, अगर कुछ किसान संगठनों को हमारी जरूरत पड़ती है वो हमारा आह्वान करें, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। गाजीपुर बॉर्डर से मैं नितिन राजपूत, JK24। नमस्कार, मैं सोनू यादव और आज हम पहुंचे हैं सीधे किसानों के बीच। एक और जहां दिल्ली में लगातार किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली को किसान दूसरी बार कूच कर रहे हैं, लेकिन जो आम किसान हैं, धरातल पर जो किसान दिखता है, खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं, तो किसानों से उनकी बात जानने के लिए सीधे हम खेतों पर पहुँचे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं और देख रहे होंगे तस्वीरों में कि तमाम किसान खेतों में काम कर रहे हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसान है वो क्या सोचता है। तो तमाम किसान हैं यहाँ और ये चकोरी की जो फसल है उसकी निराई का काम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा राजा बाबू ठाकुर नाम है। अच्छा, जिस तरह जो तमाम किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, एक और आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं या वास्तविक किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान सरकार के साथ है, मगर जो रेट है फसल का एक रेट रहना चाहिए। गेहूँ है, मक्का है, कुछ भी है, मगर एक रेट होना चाहिए। वो चाहे 2000 हो चाहे 3000 हो, एक रेट होना चाहिए। और क्या समस्याएं किसानों की हैं प्रमुख? समस्या है ये गाय बहुत हैं यहाँ, तो रसूलपुर बेलाम मेरी गाय हैं, धापर में हैं 100-200 गायें जो बनती नहीं हैं और कनाल लेते, परेशानी ज़्यादा है गायों की बस। अच्छा, कुछ और किसान साथी भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अनिल है। अच्छा, जिस तरह जो किसानों की समस्याएं हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं? एक और दिल्ली में तमाम किसान धरना दे रहे हैं, दूसरी ओर आप लोग जो है खेतों पे काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जो किसान लोग धरना दे रहे हैं वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें सियासतबाजी से किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका कहने का मतलब यह है जो किसान का जो रेट है, जैसे मक्का का रेट है, गेहूँ का रेट है, फिक्स रेट होना चाहिए। और जो किसान को ज़रूरत पड़ती है जिस टाइम यूरिया DAP की, जो यूरिया का जो पहले 50 किलो का वजन था वो कुल मिला के पहले 45 कर दिया, अब 40 किलो कर दिया गया है। रेट वही है किसानों का, जिस हिसाब से अगर यूरिया कम हुआ उस हिसाब से रेट कम हो तो कोई लड़ाई नहीं है किसानों की। और जैसे अपनी मक्का की फसल है, अगर बेचने जाओ तो अगर मक्का सही है तो मक्का 2000 बिक रही है। अगर मक्का जरा किसान की थोड़ी सी भी दागी निकल गई है तो 800-900 रुपये कुंटल। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फसल का रेट है वो मुख्य तौर पे एक ही रेट होना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। अच्छा, बाकी किसानों की जो समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं हैं और क्या लग रहा कि जिस तरह किसान धरनारत कर हैं तो उसका चुनाव में भी कोई असर देखने को मिलेगा? उसका जो धरने पे किसान है, जैसे कि गायों का है, लोग अपनी कोई मेहनत मजदूरी करके खेती में फसल में लगा रहा है और गाय उसका नुकसान कर रही है, तो उसका
वो होना चाहिए। और जैसे कि गाय बहुत सी तो ब्लेड के तार लगे हैं, करंट के तार लगे हैं, उसमें गाय मर रही हैं, उनका मतलब बंद करवानी चाहिए उन गायों को। चलिए कुछ और साथी किसान साथी हैं, से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर खेतों में नराई का काम जो है वो चल रहा है, सीधे ज़मीन पे जो किसान काम करने वाले किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है रामेश्वर। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरह जो दिल्ली में किसान धरना दे रहे हैं लेकिन वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं या फिर वाकई किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। अच्छा, किसान ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो किसानों के हक के ही लिए लड़ रहे हैं। इसमें किसान भी हम जो हैं और यहाँ सारे किसान ही बैठे हैं, सुनवाई कहीं ना है किसान की। अच्छा, जिस तरह किसानों की बात की जाती है और वहाँ वो धरना दे रहे हैं, खेतों में आप काम कर रहे हैं, वास्तविक जो मूल समस्याएं हैं किसानों की वो क्या है और किन किन समस्याओं पर सरकार को अमल करना चाहिए? गेहूँ है, धान है, इन पे अमल करना चाहिए। ऐसे किसान की मतलब जो समस्या पूरी है कि कभी 1500 रुपये कुंटल बिक रहा है, कभी 1800 बिक रहा है, जो रेट रखने हैं वो एक ही होना चाहिए सब जगह। और कोई मंडी समिति बनवाई है, वहाँ पर कोई बिक्री ना है, फड़ुआ लोग मतलब अनाज खरीद रहे हैं मनमानी अपने काश्तकार के लिए। बहुत लंबी परेशानी है, गायन से लेके हर बात से है, खाद से लेके हर महंगाई है। हाँ, कुछ और लोग भी। क्या नाम है आपका? राजाराम। क्या लग रहा कि किसानों की क्या समस्याएं हैं और जिस तरह किसान धरना दे रहे हैं उसको लेकर किसान क्या सोचता है? किसान तो बढ़िया सोच रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और काम जो मांग रहे हैं वो होना चाहिए। तो तमाम किसान अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ और किसान साथियों से भी बात करेंगे क्योंकि सीधे ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम जो है वो निकल पड़ी है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरह किसानों की समस्याएं हैं, क्या समस्याएं प्रमुख हैं और जिस तरह वहाँ लोग जो किसान नेता हैं वो धरना दे रहे हैं, तो क्या वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं या वास्तविक किसानों की हक की लड़ाई? राजनीति नहीं चमका रहा है, अपने हक की किसान भाइयों की लड़ाई हक की लड़ना चाह रहा है। यूरिया से लेके DAP से लेके महंगाई परेशानी है किसानों को और ज़्यादा ही परेशानी है। चलिए कुछ और किसान साथियों से भी बात करेंगे। ग्राउंड जीरो पर सीधे हमारी टीम जो है वो निकल पड़ी है। कुछ और किसान लोग भी हैं जो लहसुन की निराई कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है रूपराम। अच्छा चाचा, जिस तरह जो किसान दिल्ली में लगातार धरना दे रहे हैं तो किसानों को क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या प्रमुख समस्याएं हैं किसानों की? वे धरना सही कह रहे हैं और धरना बांध के हम साथ हैं, हम किसान हैं। अच्छा, हाँ, हम किसान हैं जो धरना दे रहे हैं, बढ़िया धरना दे रहे हैं और किसानों के माफिक बैठे हैं लोग। और हम ये चाहते हैं कि सरकार से ये जुटे रहें और किसानों का फ़ायदा होगा। अच्छा, जिस तरह लहसुन की फसल आप अभी निराई कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो लहसुन में कितना प्रॉफिट हो जाता है? दल्ला के कैसे आवे तो जाना है 10,000 रुपये बीघा को आ जाता अच्छा, है। 10,000 रुपये बीघा का। हाँ, तो जिस तरह सरकार लगातार बात कर रही है कि किसान की आय दोगुनी करने पे वो काम कर रहे हैं और एक तरफ किसान सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, क्या सोचता है आम किसान? आप लोग खेतों में काम कर रहे हैं, किसान तो सोचता है कि उसका फसल का मूल्य अच्छा मिले, इसलिए कुछ लोग किसान लोग हैं दिल्ली में धरना दे रहे हैं। अच्छा, तो सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। अच्छा। मांग है उनकी किसानों की कि अच्छे से अच्छे मूल्य मिले। जैसे लहसुन की फसल जिस तरह आप निराई कर रहे हैं तो इसमें कितना एवरेज क्या फ़ायदा होता है? जिसमें 7-8 हज़ार रुपये का आ जाता है। जिस भाई के ऊपर है, कभी मंदा भी जाता है, मूल्य गिर जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, तो यही बात की लड़ाई है कि हमारा जो मूल्य है वो मतलब उसका हमें रेट मिले, अच्छा मिले रेट। अच्छा। कुछ और किसान भी हैं यहाँ। क्या लग रहा है भैया कि क्या नाम है आपका? वीरेश। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह किसान दिल्ली में लगातार धरना दे रहे हैं और एक और आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो किसानों की जो मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं प्रमुख किसानों की? किसानों को उसकी फसल का मूल्य अच्छी तरह से मिलना चाहिए और अच्छा रेट मिलना चाहिए। किसान और हम भी किसान हैं, वो भी किसान हैं, वो आंदोलन अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं या फिर लग रहा है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे राजनीति नहीं, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, तो तमाम किसान अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ और किसानों से भी बात करेंगे क्योंकि आज हमने ठाना है सीधे खेतों में जा के अलग अलग जगह के किसानों की राय सीधे आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाते रहेंगे।
दूसरे गांव में पहुंचे हैं, तमाम किसान हैं। जिस तरह चाचा दिल्ली में तमाम किसान धरना कर रहे हैं और आप यहाँ खेतों में काम करते देख रहे हो, तो क्या किसानों की जो समस्याएं हैं उनके लिए वो वास्तविक धरना कर रहे हैं या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्या सोचते हैं? बोल दो आप क्या सोचते हैं इस चीज़ों को लेकर? हम का सोचते, हम तो क्या कहते हैं, यही सोचते धरना ना हुए और जो सुविधा पहले से बनी आए वही बनी रहे। अच्छा, हाँ, क्या समस्याएं हैं किसानों की? समस्या सही है, जो कोई वैसी बात थोड़ी है, कुछ धरना में किसानों को फायदा थोड़ी है, नुकसान ही है धरना में तो। अच्छा, हाँ, जैसे आप लोग यहाँ खेत में काम कर रहे हैं तो आप लोगों की क्या समस्याएं विशेष हैं? कैसी समस्या? कोई आप लोगों की सरकार से मांग है, किस तरह की समस्याएं आप लोगों की हैं? सरकार से मांग तो बहुत एरिया, फिर अब काम तो न चल रहा मांग से। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप क्या सोचते हैं जिस तरह जो किसान वहाँ धरना दे रहे हैं वो वास्तविक किसान है या अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो धरना कर रहे हैं? किसान तो अपने अपने जैसे फ़ायदे को जैसे अन्ना कर रहे हैं कि जैसे हमारा कुछ फ़ायदा हो किस सरकार से, समझ गए। अब जैसे सरकार जैसे कोई फ़ायदा ना कर रही है, जैसे खेत गैयाँ मारी डोल रही हैं और ये आदमी खेत में रात में सोते हैं, इसलिए धरना कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। किसानों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? आपको फसल के दाम, यूरिया वगैरह सब समय पर मिलता है? अब तो समय पे मिल रहा है। अच्छा, हाँ, फसल के सारे दाम वगैरह सही मिल रहे हैं? दाम तो खैर फसल के बढ़िया ना मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ, घट के मिल रहे हैं। अभी यहाँ खेत पे क्या काम कर रहे थे आप लोग? मक्का बोई जा रही। अच्छा, मक्का बोई जा रही। हाँ जी। तो मक्का की बुवाई कर रहे हैं आप, सरकार कह रही किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है मक्का से कितना प्रॉफिट आप लोगों को होता है? और मक्का से क्या पता क्या करेगी कि सरकार क्या ना करेगी, जैसे आखिरी एंड टाइम में वो तो सरकार को ही पता होगी कि क्या करे क्या ना करे। तमाम देखिए इधर तस्वीरों में दिखाया, तमाम जो किसान हैं खेत में मक्का जो है वो बोई जा रही है, तो खेतों में किसान अपना अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दूसरी जगह भी तमाम किसानों की राय जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। हम जगह जगह किसानों से खेतों में जा के पूछ रहे हैं कि जो किसानों की लड़ाई, किसान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, क्या सोचता है किसान? राम राम साहब। किसान ये सोचता, क्या नाम है आपका? नेम सिंह जी। अच्छा, जिस तरह किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, ठीक? हाँ जी। तो आम किसान क्या सोचता है? आप लोग खेतों में काम कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए धरना दे रहे हैं या वास्तविक किसान की लड़ाई? नहीं सर, अपनी परेशानी के लिए धरना दे रहा है हमें। क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है बता दुनिया भर की परेशानी है, गेहूँ गंजियाँ खाई जा रही हैं, लगा लगा के पैसा कहाँ से आवे मिटे जा रहे हैं। सरकार की उल्टी कहानियाँ हैं। ये सरकार तो करी हम किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे हैं और किसानों की दुगनी ना हो रही है, सब है गंजियाँ खाई जा रही हैं, सब खेतों में दुगनी कहाँ से होगी? अच्छा, गाँव के लिए गौशाला तो बंद नहीं है? गाँव 30 रुपया हम का पेट बच जाओ, बनी कहाँ है पहली बार गौशाला हमारे यहाँ। चलिए, तो और किसान भी हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इधर ये बैठे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? कुंवरपाल। अच्छा, क्या समस्याएं हैं किसानों की? और काहेगी जो गैया ने की बाकी समस्या खर्चा पूरा ना हो रहा है सरकारों। अच्छा, जो किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं वो वास्तविक किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? वे तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं? अपनी राजनीति के लिए। अच्छा, तो इनका कहना है कि अपनी राजनीति के लिए दिल्ली में जो बॉर्डर पे किसान हैं वो धरना दे रहे हैं और सरकार भी लगातार किसानों से आश्वासन दे रही, किसानों की वो बात करें और किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही। कुछ और किसानों से भी बात करेंगे क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि सीधे आम किसानों से खेतों में जाकर वो किसान जो गाँव में काम करता है, असली जो किसान है, उन किसानों से बात करेंगे। तो तमाम किसान जो है वो यहाँ है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिचंदर है। अच्छा, जिस तरह जो किसानों की समस्याएं हैं, क्या मूल समस्याएं हैं? क्या मूल समस्याएं? समस्याएं क्या है किसानों की गांव में? सही है और कहाँ है? सब ठीक है, सब सही है और कहाँ है परेशानी? अच्छा, जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं, ये बतावांगे बात है। अच्छा, किसान तो आप भी हो? हाँ है, परेशान है। तो क्या प्रमुख समस्या है आप लोगों की? समस्या का सही है, समस्या और कहाँ है? मरे जा तो। राम राम बेटा। राम राम बेटा। चाचा, किसानों के लिए जो धरना दे रहे हैं दिल्ली में किसान, और आप ये खेतों में काम कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं हैं किसानों की प्रमुख? यहाँ तो समस्या बहुत है। अच्छा, गंजन की, काऊ की, ये तो ऐसी समस्या है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा है।
परेशानी है। अच्छा, जिस तरह से जो दिल्ली में किसान धरना दे रहे हैं, क्या वो वास्तविक आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए धरना दे रहे हैं? तो अब तो बेजान है भैया, हमें तो जब आता को हम नहीं जानते हैं हमें। अच्छा। हाँ। तो आप क्या सोचते हैं, मोदी सरकार का जो कामकाज है उससे कितना खुश हैं आप? हम खुश तो कतई ना है मोदी सरकार से, तो क्योंकि मोदी सरकार ने तो पहले हमारे मुलायम सिंह के ज़माने में, मायावती के ज़माने से पट्टे हो गए। अच्छा। और मोदी के ज़माने में आए के पट्टे खाली कर दे। अच्छा। जमीन जोता है, खाता है, गुजर करता है। बहुत गुजर खत्म हो गई अब। अच्छा। ता वजह से वो है तो ये चला रहे हैं अल्लाह, बात वो वजह है। अच्छा, तो मोदी जी की सरकार में आपको सम्मान निधि भी मिल रही होगी? सम्मान निधि मिल रही नहीं? सम्मान निधि को कहाँ मिल रही है? अब कहूँ ना मिल रही है, बंद हो गई है। अच्छा, बंद हो गई है? हाँ, बंद हो गई। अच्छा, पहले मिली। चलिए कुछ और किसानों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। अच्छा, जिस तरह की जो समस्याएं हैं किसानों की, आप लोग खेतों में काम कर रहे हैं और एक और दिल्ली में किसान धरना दे रहे हैं, तो आप जो आम किसान है वो क्या सोचता है? किसान सही सोच रहा है। किसानी जमान संपत्ति सब छीने ले रहे हैं ये लोग। बड़े बड़े आडवाणी हैं, वो अंबानी हैं, उनके तमाम दुनिया हमारे प्लांट लाए, कमा के खाएंगे काय में, ज़मीन जब छिन जाएगी हमारी तो। अच्छा, जो दिल्ली में किसान धरना दे रहे हैं वो आप लोगों की वास्तविक किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं या फिर अपनी राजनीति? किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, किसानों के हित में कर रहे हैं जो धरना कर रहे हैं। चलिए, हम खेतों में यहाँ किसानों से बातचीत करने पहुँचे और भी तमाम किसान पहुँच गए हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेश। अच्छा, क्या समस्याएं हैं किसानों की प्रमुख? किसानों की तो सब समस्या ही हैं, सब समस्या है। किसानों को तो बेचारा क्या मिल रहा है? गल्ला उसका सही टाइम में बेच लेता है, हाल लगा देता है खेती में, उसको नहीं कोई लाभ है, नहीं कुछ है। बच्चे पढ़ लिख के सब घर घूम रहे हैं वैसे ही बेचारे, ना कोई नौकरी है, नहीं कोई रोजगार है। सरकार तो करी हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रही सरकार, ये तो सब कहने वाली बात है। सब बड़े लोगों को कर रही है आय, और बड़ी और लोग भी हैं। चचा बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? नीला नाम है। अच्छा, जिस तरह चचा आप खेतों में काम कर रहे हैं, एक और कुछ किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं या फिर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? बढ़िया है, राजनीति का जामकार कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही बैठे हैं, कोई काम उठाओ किसानों को। नहीं, सरकार तो करी किसान की हम आय दोगुनी कर रहे हैं। दोगुनी सरकार को मिल रहा है, कचरा मिल रहा है किसानों को। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? क्या समस्या बताते रहे, किसानों को कुछ मिले ना रहो, पजा को धा है इधर जो लगे जा रहा वो भाई का कदर है कदर है। तो आपने तो तमाम सरकारें देखी हैं, पहले की सरकार रही है, मोदी जी की सरकार है, किसकी सरकार सबसे अच्छी लगी आपको? अब सरकार को आप किसान कर्जा मिल जाते पकड़ के चल देंगे सारे किसान भाई ना का दे दे वो पैदा रहो किसान है। अब बाप पैसे ना भरो 1 लाख हुए तो बाप दे का दे दे वो भाई पकड़ के चल दे हुए है ना तमाम। क्या नाम है आपका? ओमपाल। क्या समस्याएं हैं किसानों की प्रमुख? सब परेशान है किसान पूरा। अच्छा। हाँ, तो खेती में कुछ ना हो रहा, कज्जा रहा है, वो कहाँ से देगा किसान? गैया खा रही हैं किसान को, रात पर रखवाली करो। अच्छा, दिल्ली में किसान धरना दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है? वो अच्छा दे रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, सरकार तो करीब बात करो, धरना कोई हल नहीं होता, तमाम लोगों को परेशानियां हो रही क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो उनका कोई धरना 2 साल होंगे, धरना कोई बात उनका हुआ, उनकी मांग तो पूरी करें। तो तमाम जो किसान अपनी अपनी प्रतिक्रिया, और सबसे बड़ी समस्या किसानों की जो धरातल पर दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं गोवंशीय पशुओं को लेकर है। किसान बड़ा परेशान है। आगे भी तमाम किसानों से बात करेंगे क्योंकि आज का जो हमने पे ठाना है कि तमाम किसानों से खेतों में जा कर ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव। अच्छा, क्या समस्याएँ हैं किसानों की प्रमुख? किसानों की समस्या तो बहुत हैं, लेकिन अब जो समस्या हल कर सकें वो तो कोई समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि किसानों में पहली नंबर तो ये गाय हैं, दूसरे नंबर ये है जो ड्राइवरी लाइसेंस ड्राइवरों के ऊपर ये लगाया है आरोप, वो भी गलत है। क्योंकि ड्राइवर कोई नेता के या विधायक का लड़का तो कोई, या नौकर पेशा का लड़का तो ड्राइवरी करेगा नहीं, किसान का ही बच्चा ड्राइवरी करेगा। अब किसान के पास इतने पैसे कहाँ रखे हैं जो कम से कम 7 लाख 8 लाख रुपए उन्हें दे, फिर 10 साल की सज़ा काटो, उसके तो बीवी बच्चे वैसे भी मर जाएंगे। और फिर कहते हैं कि हम आय दोगुनी करेंगे, आय दोगुनी करेंगे।
क्या है दोगुनी हुई। गेहूँ साला आज भी 2500-2000 रुपये बिक रहा है। आय दोगुनी होती तो 2000 से 4000 ज़्यादा जब दोगुनी होती। सरकार तो कह रही कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और आम किसान हमसे बेहद खुश हैं। जो लोग धरना दे रहे हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वो लोग धरना दे रहे हैं वो अपनी राजनीति नहीं चमका रहे हैं, वो अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हर आदमी हम ही हैं। अगर हमें वो सहयोग मिले तो हम सोच रहे हैं हम भी दिल्ली जाके हम भी धरना दें। चलिए तो कुछ और किसान साथियों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वासुदेव। अच्छा, जो मोदी सरकार जिस तरह किसानों को काम कर रही है, तमाम किसान धरना दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको सरकार के कामकाज से किसान कितना खुश है? खुश है भाई, गई तो परेशानी है। अच्छा, हाँ, बाकी सब चीज़ें ठीक है? हाँ सही है। मोदी सरकार अच्छी लगी आपको? सही है, अब सबको सही है, हमको सही है। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, ये किसान धरना दे रहे हैं तो ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं या वास्तविक किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? अब जिसकी भैया हमें ना पता। अच्छा, हाँ। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं विशेष? विशेष ये समस्या है, सब बढ़िया रखा है सबको, और क्या है। चलिए ठीक। हाँ।